हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में डाइस के हर कंसेप्ट, हर ट्रिक के साथ इस तरह बताऊंगा कि आपको कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी बैंक, किसी का भी एग्जाम हो, क्लियर से जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं डाइस के, आप तुरंत चुटकी भर में सॉल्व, सेकेंडों भर में सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ पर पहले से ही आपको किया हुआ दिख रहा है। मेन बात है कि मैंने इसका वीडियो पहले बना चुका था, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण वो डिलीट हो चुका है, इसलिए फिर से इसे रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे आगे का वीडियो रेगुलर सही है, ठीक है। तो बिना स्किप किए कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स की तरह लिखिए, एक एक हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, इसका 4 केस लेंगे। केस 1 डाइस के बारे में, 2 डाइस के बारे में, 2 से अधिक डाइस हो तब क्या करेंगे, अनफोल्डेड डाइस, ओपन डाइस में क्या करेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम डाइस जो जानते हैं, लूडो घर में खेले हैं, डाइस देखे होंगे, ठीक है। डाइस 2 प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड एंड जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि अपोजिट साइड का जो सम, अपोजिट फेस का सम जो है 7 होना चाहिए। जनरल डाइस में एडजेसेंट फेस का सम 7 होना चाहिए। हम लोग घर में क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डाइस। ऐसे भी लॉकडाउन के टाइम इतना लूडो आप खेले ही होंगे कि आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा। जैसे 6 का अपोजिट क्या आता है, 1, 4 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 5, 7 7 7 हो गया ना। जनरल डाइस में एडजेसेंट मतलब बगल वाला का सम जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसी तरह 4 3 7 6 2 नहीं 6 1 7। ये क्लियर हो गया पहला कंसेप्ट। अब एक क्वेश्चन है दिया हुआ है कि ये डाइस है, पूछ रहा है कि बॉटम सरफेस पे क्या आएगा, तो 4 का अपोजिट बॉटम होगा। 4 बॉटम तो यही नहीं है, फिर तो नीचे बॉटम होगा, तो 4 का अपोजिट क्या होगा। सबसे पहले चेक करेंगे कि जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो कहीं से 7 आ रहा है एडजेसेंट साइड में, नहीं, स्टैंडर्ड है, मतलब अपोजिट सम क्या होगा, 7 होगा। तो 4 3 7, 4 का अपोजिट 3 होगा। अब इस केस में कि अगर जनरल डाइस हो गया, तब 3 का अपोजिट पूछे तो क्या होगा, 1 2 6। ये तीनों में कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ये पूरा डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, आगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये दिया हुआ है क्रॉस, सब साइन देख रहे सब किया हुआ है, इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया। वीडियो डिलीट हो गया था, इसलिए मैं फिर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। केस 2 चलते हैं, 2 डाइस का। उसमें भी 3 कंसेप्ट, 1 कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन। अब फ्रेंड्स, मैं चलता हूँ एक क्वेश्चन पे आपको क्लियर करने के लिए। 3 2 5 6 3 1, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, टेक्निकल इश्यू के कारण तो सब गड़बड़ हो रही है, इस कारण से पहले से लिखा हुआ है। मैं वीडियो बनाया था लेकिन सब डिलीट हो चुका है, इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए कॉमन क्या हुआ, एक कॉमन की बात की है ना, कॉमन क्या हुआ, 3 3 कॉमन हो गया। तो हम क्लॉक वाइज चलना स्टार्ट करेंगे, क्लॉक वाइज चलें, क्लॉक वाइज चलें। 3 है, 3 का क्लॉक वाइज क्या आया, 5 आया। उसके बाद क्या आया, 2 आया ना। उसके बाद 3, इस केस में 3 का क्या आया, 6 आया, फिर 1 आया। अब जो दिख रहा है एक दूसरे के सामने वही उसका अपोजिट हो गया। 5 का अपोजिट 6 एंड 2 का अपोजिट 1। क्वेश्चन था 3 का अपोजिट क्या होगा, तो जो बच गया 3 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इस तरह का क्वेश्चन बनाते जाइएगा। ये फर्स्ट कॉमन का क्वेश्चन, फर्स्ट कॉमन बेस्ड पे क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे चलते हैं सेकंड कॉमन पे। अब फ्रेंड्स देखते हैं 2 कॉमन पे। तो क्वेश्चन लेता हूँ आपसे, हमने 3 2 4, ठीक है, एंड लिया 6 2 3, ओके। देखिएगा यहाँ पर 2 कॉमन हो रहा है, ये दोनों कॉमन आया, ठीक है। तब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट मेरा, जब 2 कॉमन आ गया तो जो बच गया वही इसका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो 4 का अपोजिट 6। अब ये बात आता है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ जाए 3 या 2 के बारे में, तो यहाँ पर एक केस उत्पन्न होगा। 3 2 का अपोजिट क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। जो बच गया वही अपोजिट होगा ना, या तो 1, 3 2 का अपोजिट या तो 1 होगा या तो 5 होगा, ठीक है। अब इसी केस को हम लेके चलेंगे, ठीक है।
तो इसका जो एक क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ उसमें मैं आपको दो तरह का ऑप्शन दूंगा। आप समझिएगा किस तरह से ऑप्शन में यहाँ पर टिक लगाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 3 2 6 एंड 5 3 6। अब क्वेश्चन है, देखिए पहले कॉमन देखते हैं। तो कॉमन मेरा क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट ऑफ 2 क्या हो गया मेरा 5 हो गया, ठीक ना। अब अपोजिट ऑफ 4 क्या होगा, या अपोजिट ऑफ 1 क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 6 होगा। ये निकला एक। अब ये डिपेंड करेगा किस पे, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अब देखिए मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, ध्यान से। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 है 1 3 none and cannot be determined, ठीक है। ऑप्शन 2 है 1 3 4 एंड none। अब समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन 1 का आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 1 का आंसर जो होगा वो ये होगा CD, ठीक है। एंड ऑप्शन 2 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 का आंसर नन होगा। अब कैसे समझते हैं, यहाँ हल्का कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आगे का जो क्वेश्चन बताएंगे सबको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्लियरिटी पूरी तरह से हो जाएगी आपको। अब देखिए कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसलिए 3 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 3 का अपोजिट 1 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है। यहाँ सिर्फ 1 दिया है, हम तो नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ 1 दिया, हम क्यों नहीं कर सकते कि 4 होगा, 4 भी तो हो सकता है ना। इसीलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये यूज हो तब, समझिएगा आगे क्वेश्चन में क्लियर होगा। ऑप्शन 2 में 3 का अपोजिट पूछ रहा है, 1 भी दे दिया है 4 भी दे दिया है। क्या यहाँ बोथ ऑप्शन है, नहीं बोथ नहीं है, तो 1 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है। तो हम क्या लेंगे, नन लेंगे, क्योंकि 1 भी हो सकता था 4 भी हो सकता था। तो दोनों ऑप्शन में दिया, ए और सी दोनों में दिया है। अगर बोथ रहता तो बोथ टिक होता, लेकिन जब दोनों दिया था तो हम 2 टिक तो नहीं मार सकते हैं, सिंगल करेक्ट है तो 2 टिक कैसे मारेंगे, इसीलिए नन होगा। तो ये ध्यान से, डाइस का क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड भी बहुत रहता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। इसलिए एकदम इजी क्वेश्चन भी इस तरह घुमा के ऑप्शन में देगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन घुमा के इस तरह देगा ना, क्या बहुत को क्या करेंगे, 1 भी है 4, चलो 1 होगा ना, 1 मार देते हैं। या इसमें भी 3 है ना, 3 का अपोजिट क्या होगा, 1 तो 1 ही है ना, चलो 1 मार देते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ ये भी देखना होगा कि ये है प्रेजेंट, ये देखना होगा कि ये है प्रेजेंट, ये ध्यान रखना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, उसमें देखिए कैसे क्लियर होगा आपका। सॉरी थोड़ा सा गला, ये है, ठीक। अब समझिएगा 631 614 क्या है कॉमन। ये तो सिंपल, ये जी पता चल गया कि 3 का अपोजिट 4 होगा, ये सिंपल पता चल गया, ठीक है। अब हमसे पूछा है अपोजिट ऑफ 5, अपोजिट ऑफ 5। अब देखिएगा क्या होगा अपोजिट ऑफ 5, 3 4 तो चलिए हो गया, तब अपोजिट ऑफ 5 क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, ठीक है। अपोजिट ऑफ 5 क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है 6 हो सकता है। अब ऑप्शन समझिएगा ध्यान से, ऑप्शन नंबर 1 3 4 2 6, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। अब देखिए फर्स्ट में आंसर क्या होगा, 6 होगा, सेकेंड में आंसर क्या होगा, ये होगा। आप इसमें देखिएगा, तो इसमें भी तो एक सिंगल है, 3 का अपोजिट पूछ रहा है, तो इसमें भी तो 1 है, तो 1 क्यों नहीं मारा है। और इसमें 5 का अपोजिट पूछा, तो 5 का दोनों पॉसिबिलिटी होना चाहिए, लेकिन 6 मारे क्यों। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक वो यूज किया था कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब दोनों हो सकता है, लेकिन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन में दिया था। अब यही चेंज हो गया कि 3 4 2 6, यहाँ कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है, मतलब ये 3 4 2 तो कोई कीमत पे नहीं होगा, ठीक है।
तब क्या बचा, 5 का अपोजिट 1 6 है, तो 6 ऑप्शन है तो ऑटोमेटिकली 6 होगा। लेकिन यही अगर कैनॉट बी डिटरमाइंड रहता, सॉरी कैनॉट बी डिटरमाइंड रहता तो वो आंसर होता। ठीक है, अब सेकेंड में सी एंड डी हुआ, क्यों? क्योंकि देखिए 1 भी है 6 भी है, क्या दोनों हम मार सकते हैं? तो मल्टीपल सिंगल करेक्ट करना है ना, दोनों बोथ तो ऑप्शन नहीं है, दोनों को तो हम टिक नहीं लगा सकते हैं, इसलिए या तो 1 होगा या 6 होगा, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं आगे। देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन, ये 2 डाइस दिया आपके पास, ठीक है, चारों में कौन सही है। ठीक है, इस 4 में आपका कौन सही है ये आपको बताना है। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, देखिए कॉमन है कि नहीं, कॉमन है, कॉमन देखना है, 2 डाइस है मतलब कॉमन देखना है, 1 है 2 है कि कितना नो कॉमन है, सब तीनों देखना है। तो कॉमन है 1 नहीं तो 2 तो है कॉमन, पक्का है कि 1 और 2 का एक दूसरे का अपोजिट हो गया, 1 जो है 2 का अपोजिट हो गया। ठीक है, 1 2 का अपोजिट हो गया, इसका मतलब है कि 3 और 6 दिख रहा है, जो दिख रहा है समझिएगा, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, मतलब एक चीज याद है, 2 जो छुपा है ना ही एक साथ आना चाहिए ना ही एक साथ छुपना चाहिए, मतलब 3 6 जो है, ठीक है, एक साथ आया है तो इसका पक्का है कि 5 2 नहीं सॉरी कौन कौन सा हो गया आपका 4 और 5, 4 और 5 एक साथ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 3 6 का अपोजिट क्या होगा, 4 और 5 होगा, यही पॉसिबिलिटी तो यही बन रहा है। अब इसी में हम चेक करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है हम इसको चेक करके, सबसे पहला तो ये कट गया, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये एडजस्टमेंट दे दिया है, साफ साफ बोल रहा है कि 1 2 का अपोजिट है तो ये एडजस्टमेंट हो गया, कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ दिया है 6 3 4, यहाँ साफ साफ कह रहा है कि 3 6 का अपोजिट क्या होना चाहिए, 4 और 5 होना चाहिए। मतलब यहाँ 6 3 तो दिया है, अगर 3 6 सामने दिया हुआ है दोनों, इसका अपोजिट तो दोनों छुपा होना चाहिए ना, क्योंकि हमको दिख रहा है ये दोनों, तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, दोनों छुपा होना चाहिए। लेकिन क्या 4 तो हमको दिख रहा है, अब 6 का बगल में 4 या 3 के बगल में 4, तो यहाँ तो केस कह रहा है कि अपोजिट होना चाहिए, या तो 3 का अपोजिट 4 या 3 का अपोजिट 5 या 6 का अपोजिट 4 या 6 का अपोजिट 5, ये होना चाहिए। लेकिन यही नहीं, ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो दोनों एक साथ छुपना चाहिए नहीं तो एक साथ आना चाहिए। मतलब सिंपल भाषा में आपको ये समझा रहे हैं, ये या तो दोनों एक साथ छुपना चाहिए, ठीक है, तो एक साथ या तो एक साथ आना चाहिए, एक साथ आने का मतलब है कि पक्का एक साथ छुपना चाहिए। ठीक है, यहाँ 3 6 है, 3 6 का अपोजिट 4 और 5 है, यहाँ एक साथ छुपा है नहीं, 4 तो दिख गया है, इसीलिए भी करता हूँ। सेम केस देखिए 4 और 5 है, तो 4 और 5 है तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए, 1 2 रहना चाहिए इधर, या 1 रहता है 2 रहता, लेकिन क्या दे दिया, इसका अपोजिट वाला दे दिया, 3 6 दे दिया है। सही है, नहीं है, ये तो एक साथ है, लेकिन ये जो एक साथ 6 का साथी कौन है, अभी 3 है, 3 6 है, ये क्या होगा, छुपना चाहिए था दोनों एक साथ, लेकिन एक तो आ गया दिख रहा है और एक छुपा हुआ, तो ये तो गलत है, दोनों एक साथ छुपना चाहिए ना, यहाँ तो 1 आता है यहाँ 2 आता, इसीलिए क्या हो, ये भी गलत। अब ये देखिए, चलिए 1 2 तो है, 2 का अपोजिट 1 था, 1 अपोजिट साइड होगा इसका, ठीक है। 6 है, 6 है आपका, ठीक है, अब यहाँ 4 है, तो 4 है आपका, ये दोनों क्या एक साथ आ रहा है, नहीं, ये दोनों क्या एक साथ आ रहा है, नहीं, ये अपोजिट वाला का आ रहा है, 2 तो अपना 2 है, चलिए ठीक है। 6 अगर 6 का हो सकता है अपोजिट है 4 आ रहा है, ठीक ना, तो यह कंसेप्ट ये है कि अगर 4 आ रहा है तो पक्का 6 का अपोजिट 5 होगा, यहाँ 6 का अपोजिट है तो 4 आता है, या 5 आना चाहिए, समझिए ध्यान से, 6 का अपोजिट 4 या 5 होना चाहिए, 6 का बगल फेस में 4 आ रहा है, पक्का इसका अपोजिट 5 होगा, मतलब एक केस हो सकता है, इसलिए क्या है, ये सही है। ठीक है, अब आते हैं नो कॉमन पे, कोई कॉमन नहीं हो,
तो चलिए इसका आंसर आप दे सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसका आंसर दे दिया था। क्या होगा इसका आंसर? अपोजिट टू 3 का अपोजिट बताना है। 3 का अपोजिट क्या होगा? सबसे पहले तुरंत चेक कर लिए, ठीक है। कॉमन नहीं रहेगा तो ये चेक जरूर कीजिएगा कि जनरल डाइस है स्टैंडर्ड डाइस है। कॉमन नहीं रहेगा तो कॉमन रहेगा तो फिर वो तो हम कॉमन देख के अपना मिलान कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉमन नहीं है, देखेंगे क्या है, जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। 3 2 5, 3 1 4, 2 1 3, 6 5 11, 5 4 9, 6 4 10, 7 एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है, मतलब अपोजिट फेस में सम इसका 7 है, मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो 3 का अपोजिट 4 हो गया, स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। अब देखिए 3 2 4 1 5 6, ठीक है। इसका अपोजिट निकालना है 4 का। 4 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। 4 का अपोजिट निकालना है, तब इसको समझेंगे कि 4 के अगल बगल में 3 है 2 है, 3 2 तो होगा नहीं, तो 4 का अपोजिट क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी क्या है? 1 5 एंड 6, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। इसे डाइस का कंसेप्ट को समझने के साथ साथ उसको ऑप्शन पे भी काफ़ी गौर करना है, और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा होते जाएगा इजी वे में, ठीक है। अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिएगा, मैंने तो आपको बोल दिया ऑप्शन पे चलते थे। कैसा ऑप्शन वही दिखाऊंगा, 3 ऑप्शन दूंगा, किस तरह का ऑप्शन आता है समझिएगा। क्वेश्चन है आपका 2 1 6 एंड 4 3 5, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ऑप्शन 1, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 2 3 बाई 3 या 4 होगा, या 1 या 2 होगा। सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, 3 4 5 या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। थर्ड ऑप्शन 3 4 5 एंड 1। आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब इस केस में कि किसका अपोजिट निकालना है हमको? अपोजिट निकालना है 6 का। किसका अपोजिट निकालना है? 6 का अपोजिट निकालना है। तब 6 का अपोजिट 2 1 तो होगा नहीं, तो 6 का अपोजिट क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी क्या है? 4 3 या 5। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं, कोई कीमत पे 1/2 भी नहीं होगा, मतलब 1/2 सॉरी 1 या 2 भी नहीं होगा, नहीं होगा, ये तो एकदम नहीं होगा क्योंकि एडजस्टेंट है इसका, पक्का यही होगा। ऑप्शन हो गया। अब इस केस में देखेंगे, तुरंत ये निकालना है, ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। अब देखिए 6 का अपोजिट 4 3 5, अब 3 भी दे दिया, 4 भी दे दिया, 5 भी दे दिया। अब किसको लेंगे? तो क्या है, तीनों पे टिक लगा देंगे। 4 गोला अथी है डार्क करने का, तो क्या तीनों पे हम डार्क कर देंगे ऐसे करके, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा ना। क्या होगा आंसर? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब इस केस में चलेंगे, ठीक है, कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड था तो मान लिए। अब कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है, चलिए 1 तो कोई कीमत पे नहीं होगा, ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि 6 बगल में नहीं होगा। लेकिन 3 भी दे दिया, 4 भी दे दिया, 5 भी दे दिया। अब क्या करें? कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन होता है, चलिए यही होता है, लेकिन 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब क्या करेंगे? तब इसके लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि इसका सीधा सीधी इसका जो फेस है, इसके साथ साथ जो फेस बन रहा है, ठीक है, ये एंड ये, इसका साथ साथ जो फेस बन रहा है वही इसका अपोजिट हो जाएगा। 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 3 एंड 6 का अपोजिट 5। तो आंसर क्या होगा? 5 होगा। देखिए आंसर क्या निकला? 5 निकला। इसमें आंसर क्या था? 3 4 था। इसमें आंसर क्या था? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसीलिए कितना भी आप ट्रिक समझ लें, कंसेप्ट समझें, आपको ऑप्शन पे फोकस करना होगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन की VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसका कंसेप्ट यूज किया जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन सिंपल रहता है, ऑप्शन इस तरह दे देता है कि स्टूडेंट गड़बड़ होना ही होना है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर 2 से अधिक डाइस गिवन हो, मतलब
2 प्लस डाइस, मोर देन 2 डाइस। ठीक है, देखते हैं। 2 1 3 5 4 6 3 4 5। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट कॉमन देखना है। 3 डाइस से सबसे पहले क्या देखना है? कॉमन देखना है। बार बार बोल रहे हैं कॉमन देखना है। सिंगल कॉमन है कि डबल कॉमन है, कॉमन देखना है। तो कॉमन देखेंगे, कोई कॉमन हो रहा है इसमें? नहीं हो रहा। ठीक है, कोई कॉमन हो रहा है इसमें? हाँ, हो रहा है। ठीक है, बस वही कंसेप्ट लगा देंगे। एक कॉमन है, एक ही कॉमन है ना, सेम कंसेप्ट। क्लॉकवाइज चलिए, ठीक है, हो गया। 3 का पोजिट 6, 1 का पोजिट 5, 2 का पोजिट 4। जिसको जो क्वेश्चन पूछेगा उसका हो गया, उसी बेस्ट पे भी हो गया। 6 का पोजिट क्या होगा? ये बोलेगा 6 का पोजिट क्या होगा? 3 होगा। समझ में आ गया है? ठीक, ये कंसेप्ट। ठीक है, अगर अब कभी कभी होता है कि नंबर नहीं देता है, कोई साइन सिंबल दे देता है। जैसे ये देखिए सिंबल, ये दे दिया, मेरा सिंबल दे दिया है इस तरह से। परसेंटेज का है, कॉपीराइट का है, स्टार का है, ये रहा थोड़ा सा पेंटिंग, हैशटैग है, कॉपीराइट एंड परसेंटेज है। अब देखेंगे, मिलाएंगे, कॉमन है, कॉमन है, ये रहा। ठीक है, ये कॉमन हो रहा है। बस वही सेम कंसेप्ट, इसका क्लॉकवाइज चले, इसका क्लॉकवाइज चले, जो अपोजिट है वो जिसका जो क्वेश्चन पूछेगा वही आंसर हो गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इस पे और दे देते, देख लेते हैं, जरूरी है। देखिए 3 1 5 दे दिए हम, 5 4 6 दे दिए, 3 2। ठीक ना, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क रख दें कि यहाँ पर होगा क्या। समझिए ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन मार्क रख दें क्या होगा। सबसे पहले क्या देखना? कॉमन। अब सोचिएगा, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है। सिंगल सिंगल कॉमन, डबल कॉमन तो नहीं आ रहा है, सिंगल ही कॉमन आ रहा है। लेकिन किसको लेंगे? तो जो फर्स्ट स्टार्टिंग तो इधर से हम करेंगे फर्स्ट से, तो सबसे पहले क्या आएगा? 5 लेंगे। अब इसका साथ इसलिए कॉमन है क्योंकि इसमें पूछा है, इससे अगर लेंगे तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। क्यों? चलिए इससे हम कॉमन ले लिए, क्लॉकवाइज चलाएं तो ये तो दिया नहीं है, हमको यही निकालना है, इसीलिए इसके साथ लेंगे 5 कॉमन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगा। अब बस इसको आप चलाइए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज चलाइए तो क्या होगा? 5 का 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 का इसमें 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 का क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब अगर आपको ऑप्शन दिया है इसमें क्या होगा? ऑप्शन दिया है 4 5 1 एंड 2, क्या होगा? ठीक है, यहाँ 3 है, 2 है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। 3 का अपोजिट 4 निकाले है ना, तो यहाँ क्या 4 रखा सकता है? ये कैंसिल हो गया। 2 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा, क्या 5 रखाएगा? ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2 तो पहले से है ही, तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1 आंसर। समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, उसके बाद फिर ओपन डाइस करेंगे, मतलब फोल्ड किया हुआ, अनफोल्डेड, सॉरी अनफोल्डेड पे। 3 2 6 5 6 1 2 3। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है एक चीज़, आपको ध्यान क्या रखना है कि देखिए यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। कॉमन ये भी है 6 और 6। पहले क्वेश्चन में हम क्या बताए थे कि ये तो कुछ दिया नहीं है, दिया नहीं है तो फिर इसी को लेना होगा। लेकिन इसलिए हर तरह का कंसेप्ट आपको रहना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है? 2 कॉमन मिल जा रहा है मेरा, 2 कॉमन मिल जा रहा है, तो कंसेप्ट हम पहले अति जान चुके हैं। ठीक है, 2 कॉमन के मिल जा रहा है तो तब अब करें क्या? ठीक है, तब अब ये सिंगल कॉमन है ना,
ठीक है, ये भी सिंगल कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन तो मिल जा रहा है, लेकिन 2 कॉमन मिल रहा है इसको निकालने के लिए, लेकिन एक्चुअल में हम यूज जो करेंगे इसी का यूज करेंगे। ठीक, यूज इसी का करेंगे, हम देखिए कैसे यूज करेंगे। क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज, इसमें यही कंसेप्ट है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब समझने का है, मेन चीज कंसेप्ट समझने का। यहाँ पर देखिए ध्यान से 3 2 भी आ रहा है 2 कॉमन, यहाँ भी 3 2 आ रहा है 2 कॉमन, दोनों कॉमन का यूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको ये तो डायरेक्ट लिख देंगे तो फिर ये फाइंड नहीं हो पाएगा, फिर यही तो निकालना है 6 का अपोजिट क्या होगा, कि जब कॉमन हो जाता है जो बच जाता है वो इसका अपोजिट हो जाता है। यही पहले बताए थे 2 कॉमन केस में, लेकिन ये तो दिया नहीं है, तब फिर इसका यूज करेंगे कि इसमें देख लेंगे इस दोनों में कोई कॉमन हो रहा है कि नहीं। हाँ हो रहा है, चले 6 से किसकी तरफ, 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, 6 से 5 की तरफ, 5 से 1 की तरफ, हो गया। अब क्या बचा 4, 6 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 4। सबसे पहले 2 कॉमन देखें, इसका अपोजिट होना चाहिए, ठीक है मेरा इसका अपोजिट होना चाहिए, तब इसमें चेक करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब यही कंसेप्ट है। अब चलते हैं अनफोल्डेड में, तुरंत अनफोल्डेड कम टाइम लगेगा। फ्रेंड्स, अब ओपन डाइस की बात करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये जानेंगे कि इसमें कैसे पहचानेंगे कौन किसका अपोजिट है। ठीक ना, तो मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ, यहाँ 2 कंसेप्ट बताऊंगा, वो 2 कंसेप्ट पकड़ लीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम आपका। तो फर्स्ट, मान लीजिए हमको 5 का अपोजिट निकालना है, किसका, 5 का। पहला कंसेप्ट ये लगाना है, सबसे पहले ऐसे भी बता दे रहे हैं, ऐसे पिक्चर में इसके खींच के, लेकिन आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपके मन में हो जाएगी। 5 का अपोजिट, 5 का एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए। अब देखना है इसमें कोई नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है 2 और 6, तो जो सटा हुआ होगा उसको छोड़ के जो बच जाएगा वो इसका अपोजिट हो गया। 3 का निकालिए, 3 का 2 लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये सटा हुआ है, ये नहीं होगा, ये सटा हुआ है, ये नहीं होगा, ये नहीं सटा हुआ था, 3 का अपोजिट 1। समझ में आया। अब दूसरा कंसेप्ट ये है कि जिसका भी पूछेंगे, जैसे मान लीजिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे 2 का, तो देखना ये है कि वो 2 जो है किसी छोर से सटा ही नहीं हो, किसी भी एंगल से किसी सटा ही नहीं हो। अगर कौन सा ऐसा है, देखिए 2 तो 1 से सटा है, 2 तो 5 से सटा है, 2 6 से भी सटा है, 2 3 से भी सटा है, किससे नहीं सटा है, 2 6 से नहीं, 4 से नहीं सटा है, ये रहा 2 जो है 4 से नहीं सटा है, किसी भी छोर से, कोई कोना से, स्ट्रेट लाइन से, साइड से, किसी से नहीं सटा है, इसका मतलब 2 का अपोजिट 4 हो गया। यही दोनों कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे तब क्लियर होगा किस तरह से हाँ ये होता है, हाँ ठीक ना। तब फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं कि कोई सिंबल हम बना दिए, ठीक ना, सिंबल जो बनाया है तो कॉपीराइट का हो गया, ये रहा परसेंटेज का। अब 4 फिगर हम ड्रॉ करेंगे, ध्यान समझिएगा, ये सब क्वेश्चन ही आते हैं अक्सर। ये क्या है, 4 फिगर क्या है, मेरे 4 ऑप्शन हैं, ट्रायंगल, हैशटैग होगा ट्रायंगल और परसेंटेज कॉपीराइट लेते हैं, और यहाँ पर एक ऑप्शन है, क्वेश्चन तो यही दिया है, हाँ ठीक है। अब देखिए, आप समझेंगे कौन सा फिगर सही है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपोजिट निकालेंगे। देखिए @ का अपोजिट निकालना है, दोनों कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, जो आपको आसानी पड़ेगा। ये लाइन खींचिए, ठीक है, इधर तो नहीं है, इधर ही है, ये छूट गया, ये दोनों हो सकता है, लेकिन यही हो सकता है कि एक छोड़ के ही एक लेना है, ठीक ना, एक छोड़ के एक लेना है, तो ये हो गया, ठीक है। तो @ का
हैशटैग सेम परसेंटेज का निकालना है तो यहाँ से किए, एक छोड़ के ये परसेंटेज का कॉपीराइट, ठीक है। अब फिर अगर आपको छोड़कर करना है तब देखिए कैसे, ये है डॉलर का साइन, ये ट्रायंगल का साइन। अब इसमें देखिएगा ट्रायंगल इसे सटा है, दूसरा कंसेप्ट बता रहा है, पहला कंसेप्ट से दो निकालें, दूसरा कंसेप्ट ये सटा है, ये सटा है, ये सटा है, ये नहीं सटा है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। दोनों कंसेप्ट यूज करके बताएं, जो आपको आसानी लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों कंसेप्ट मैंने बता दिए। अब ये मैंने निकाल दिया, सबसे पहला काम है तुरंत आपको ये निकालना है, उसके बाद तुरंत ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है तुरंत देखेंगे। ये ऐसे आ रहा है, देखिए @ का हैशटैग आ रहा है, @ का कुछ हैशटैग है, क्या सामने आ सकता है, नहीं, गलत हो गया। ट्रायंगल का डॉलर आ रहा है अपोजिट, ट्रायंगल और डॉलर साथ में है, एडजेसेंट पे है, गलत, ठीक है। अब फिर हाँ अब देखिए परसेंटेज कॉपीराइट अपोजिट है, लेकिन बगल में आ गया, ये भी गलत, जो लास्ट बच गया वही सही है। अब ये क्वेश्चन पे चलेंगे, 1 3 2 4 5 6 दिया हुआ है। अब मैं अपोजिट लिख के रखा हूँ, अब समझिए कैसे है। ये वाला जो पहला कंसेप्ट यूज किए थे ये काम नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि इसके पास तो ही है, अगल बगल वैसे कुछ है नहीं। तब फिर दूसरा कंसेप्ट जो लगाए थे, जो सटा है नहीं सटा है, 1 से 3 सटा है, 2 सटा है, 4 सटा है, 5 6 नहीं सटा है, ठीक है। लेकिन 5 एक छोड़ के एक है, 1 2 छोड़ के 5 है, मतलब 2 से तो 5 सटा हुआ है, एक ही के बीच में, दोनों के तीनों के बीच में 2 ही है, जो ये दोनों के बीच को अर्थ कर सकता है, इसलिए 1 और 5 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। अब 3 का देखिए, 3 का तो चलिए 4 हो गया, साफ साफ दिख रहा है। 6 का 2 का देखते हैं 3 से सटा है नहीं होगा, 1 से सटा है नहीं होगा, 4 से सटा है नहीं होगा, 5 से सटा है नहीं होगा, क्यों सटा है, इसे देखिए गुना सटा हुआ है ना, वर्टिक्स, तो क्या नहीं सटा है, 6 हो गया। अब ये क्वेश्चन बहुत VVI बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसलिए क्योंकि दोनों मिक्स है, फोल्डेड एंड अनफोल्डेड, इसीलिए 3 2 5 6 3 4। अब समझिएगा 3 2 5 है, तो सबसे पहले देखना 2 डाइस है तो कॉमन चेक करेंगे, 1 कॉमन 2 कॉमन नो कॉमन, तो 1 कॉमन है, क्लॉक वाइज चलें, 3 से 5 से 2, 3 से 6 से 4। अब इसमें देखेंगे कौन सही है तो 3 का क्या होगा, अपोजिट 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 का अपोजिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 तो बगल में है, 1 तो 3 के बगल में हो गया, तुरंत काट दीजिए इसको, ठीक है। चलिए 3 का अपोजिट 1 है यहाँ पे, ठीक है। 2 का अपोजिट क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 2 का अपोजिट 4 है नहीं, सटा हुआ है, मतलब बगल में है, खत्म यहीं पे। अब 3 का अपोजिट देखिए, 3 से सटा हुआ है 1, अब देखिए 3 का अपोजिट तो 1 है, लेकिन 3 1 से सटा हुआ है, ये भी कैंसिल, अपोजिट होना चाहिए लेकिन बगल में, ये भी कैंसिल। अब ये देखिए 3 का अपोजिट 1 है, चलिए 2 का अपोजिट 4, एक छोड़ के 4, चलिए एकदम सही है। फिर 5 का अपोजिट 6, 5 एक छोड़ के नहीं सटा हुआ, चलिए 6 हो गया, ये क्या हो गया, सही है। आपको पूरा डाइस का कंसेप्ट मैंने समझा दिया है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए। और ये तो फर्स्ट चैप्टर था डाइस का, रीजनिंग का, पूरा कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ, हर एग्जाम के लिए काम आएगा, बस प्रैक्टिस अधिक से अधिक कीजिए। और वीडियो को हो सके तो 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा कि आपका कंसेप्ट फिर से क्लियर हो जाए। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि हर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन ही जाएगा, क्या क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है, ऑप्शन में क्या फोकस करना है, सब चीज़ का। नेक्स्ट वीडियो में पैटर्न पे लेके आऊँगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए दे दिया गया है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इस तरह करके दे दिया गया है। अब बोले कितना ट्रायंगल है बताइए, ठीक है। इसी से मान लीजिए फिर जोड़ दिया गया ऐसे करके, सेम चीज़, ऐसे ऐसे ऐसे, बताइए कितना ट्रायंगल है। बहुत ट्रिक, एक से एक ट्रिक, और बहुत शॉर्टकट तरीके से ही निकल जाएगा ये सब।
तुरंत एकदम